सर्दी का महीना शुरू हो चुका था। सर्दी के साथ साथ बर्फ़बारी भी पड़ रही थी। इस दफ़ा सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी। वहीं इस सर्दी में तानिया अपनी दादी के साथ रहती थी। तानिया के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। तानिया की परवरिश उसकी दादी ने ही की थी। तानिया की दादी समोसे बनाने का काम करती थी और वो अपने समोसे बनाकर शहर में जाकर बेचती थीं। उससे जो पैसे वो कमाती उसी से ही अपना और तानिया के खाने पीने का इंतज़ाम करती। वो जिस घर में रह रही थी वो टूटा फूटा मिट्टी का घर था। तानिया का घर जगह जगह से टूटा फूटा था और इस दफ़ा चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो उनका उस घर में रहना मुहाल हो रहा था। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से तानिया की दादी भी अब बाज़ार समोसे बेचने नहीं जा सकती थीं क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर थीं। तानिया बेटा, अब क्या किया जाए? मैं तो अब शहर समोसे बेचने नहीं जा सकती। अब हम अपने खाने पीने का इंतज़ाम कैसे करेंगे? दादी, आप बिल्कुल सही बात कह रही हो। इस दफ़ा तो सर्दी भी बहुत है और आप तो समोसे बेचने भी नहीं जाते। अब हम क्या करेंगे? हमारा घर भी टूटा हुआ है और सारी सर्दी अंदर आती है जिसकी वजह से बहुत ठंड लगती है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि इस दफ़ा बहुत सर्दी है और रात बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि सर्दी अंदर आती है। बेटा मैं क्या करूं? मैं अब शहर नहीं जा सकती। अब समोसे कैसे बेचा करेंगे? दादी, क्यों ना आप मुझे समोसे बना दिया करो और मैं शहर में जाकर बेच आया करूं। बेटा तुम छोटी हो, तुम्हें भी ठंड लगेगी। नहीं दादी, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, वो बहुत सी चीज़ें बेच रहे होते हैं तो मैं समोसे बेच आया करूँगी। इस तरह तानिया अपनी दादी को कहती है कि वो मुझे समोसे बना दिया करें और मैं बाज़ार बेच आया करूँगी। लेकिन उसकी दादी नहीं मानती। वो बड़ी मुश्किल से अपनी दादी को इस बात पे मनाती है। ठीक है, मैं तुम्हें कल से समोसे बना दिया करूँगी और तुम शहर में जाके बेच आना। रात को तानिया अपनी दादी के साथ मिलकर समोसे बनवाती है। अगले दिन तानिया समोसे बेचने के लिए शहर की तरफ चल पड़ती है और शहर जाकर समोसे बेचने लगती है। उसको सर्दी भी बहुत लग रही होती है क्योंकि ठंड बहुत बढ़ रही होती है। तानिया की कोशिश थी कि वो जल्दी जल्दी से समोसे बेचकर घर चली जाए क्योंकि सर्दी बढ़ रही थी। वो शहर की गली गली में जाकर समोसे बेचने लगती है और उसके समोसे बिक जाते हैं। जब वो घर आती है, घर आकर अपनी दादी को उसने समोसे बेचकर जो पैसे कमाए होते हैं वो दादी को दे देती है। दादी, आज मुझे बहुत सर्दी लगी है। समोसे तो बड़ी मुश्किल से बिके हैं और सर्दी भी बहुत है। हाँ बेटा, मुझे अंदाज़ा है तुम छोटी सी हो और बाहर बहुत सर्दी है। मैंने तुम्हें कहा था रहने दो, मत जाया करो। कोई बात नहीं दादी, जब तक आप नहीं जाती और जब तक सर्दी ख़त्म नहीं हो जाती मैं ही जाया करूँगी। रात को जब तानिया और उसकी दादी दोनों सोने लगती हैं तो उनको बहुत ठंड लग रही होती है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और उनका घर टूटा फूटा होने की वजह से सारी सर्दी अंदर दाल हो रही थी। दादी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या करूं? बेटा, ठंड तो मुझे भी लग रही है। ये जो घर में सुराख बने हुए हैं सारी सर्दी इनसे अंदर आ रही है। दादी, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम घर बना सकें। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसे ही वो दोनों बातें करती रहती हैं और अपनी रात सर्दी में गुजारती हैं। अगले दिन तानिया फिर समोसे बेचने के लिए शहर की तरफ चल पड़ती है और सारा दिन समोसे बेचती है। जब वो समोसे बेचकर वापस घर आ रही होती है तो तानिया देखती है कि कुछ लोग गोबर और मिट्टी को मिलाकर अपना घर बना रहे होते हैं। तानिया ये देखकर बहुत हैरान होती है।
उसके दिमाग में भी एक आइडिया आता है, क्योंकि उनका घर भी टूटा फूटा था और वो भी सर्दी की वजह से सारी रात नहीं सो पाती थी। वो जब घर जाती है तो वो अपनी दादी को सारा कुछ बताती है कि कैसे उसने रास्ते में आते हुए देखा कि कुछ लोग गोबर और मिट्टी को मिलाकर अपने घर को बना रहे थे। बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हम गोबर कहाँ से लेंगे? और मिट्टी का भी तो बंदोबस्त करना है ना। दादी, हम ऐसा करते हैं कि गांव के सेठ के पास जाते हैं, उसके पास बहुत सी भैंसें हैं, तो हम उसका गोबर ले आएंगे और उसे कहेंगे कि हमें मिट्टी भी दे दे। बेटा, वो बड़े लोग हैं, उन्होंने हमको कहाँ गोबर और मिट्टी देंगे। नहीं दादी, मैं उनसे जाकर बात करती हूँ, मुझे लगता है कि वो हमको दे देंगे। यूँ तानिया अपनी दादी को ये कहकर गांव के सेठ के घर चली जाती है और वहाँ जाकर वो उनको गोबर और मिट्टी के लिए कहती है। सेठ कहता है, ठीक है, तुम ले जाओ। घर आकर तानिया उस गोबर को और मिट्टी को पानी की मदद से मिक्स करती है और वो और उसकी दादी अपने घर को उस गोबर और मिट्टी से बनाते हैं। सर्दी भी बहुत होती है, लेकिन फिर भी वो अपना घर उस सर्दी में बना लेती हैं। जब वो घर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है, दादी ये देखें कितना प्यारा लग रहा है और अब कोई सुराख भी नहीं, कोई सर्दी भी नहीं आएगी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब सर्दी नहीं आएगी। इतने ठंड में तानिया और उसकी दादी उस गोबर और मिट्टी के घर की वजह से बच जाती हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।